अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है हाजरा गर्ल्स एकेडमी। ये झारखंड गिरिडीह यानी सलैया क्रमई में पड़ता है। आई थिंक मुझे लगता है कि गिरिडीह के ये सबसे बड़ा मदरसा है लड़कियों के लिए, यानी बच्चियों के लिए ये मदरसा सबसे बड़ा है। चलिए आज मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ के नाज़िम साहब से भी, और सारा चीज़ इसका प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं। इस मदरसे में क्या पढ़ाई होती है, हमारे मुसलमान हैं कितने आगे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पूरे मदरसे के डिटेल में जानने वाले आप लोग एंड तक बने रहिए। सबसे पहले ये अंदरूनी साइड है, हम आपको अंदर से बाहर ले जाना चाहते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये अभी बन रहा है इधर वाला, उसके बाद वो वाला बावर्ची खाना हो गया। इधर से देखते ये हॉल हो गया, ये हॉल का बरामदा हो गया, ये आपका अंदरूनी साइड ये हॉल हो गया जहाँ पर आज प्रोग्राम चला था जिसमें हम लाइव चलाने के लिए आए थे। ये पूरा हॉल है, आप देख सकते इतना बड़ा हॉल छोटा मोटा मदरसा तो नहीं होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक नज़र में तो पूरा मदरसा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा मदरसा है गिरिडीह में। झारखंड में हमको लगता है दूसरे नंबर में पर आ सकता है, फर्स्ट में सलमा, सेकेंड में आई थिंक मुझे जहाँ तक पहुँचे ये इतना बड़ा ये इस हॉल में ये प्रोग्राम हुआ था। बाकी इसके वीडियोस देखने के लिए आप देख सकते हैं चैनल पर। उसके बाद चलिए सारा चीज़ हम देखते हैं इसके अंदर से। इस मदरसे के अंदर आना सख्त मना है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आ गया हूँ, ये परमिशन है और ऊपर से परमिशन है इसलिए आया हूँ, वरना मैं भी भाग जाऊँगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मदरसा छुट्टी हो गई, असल में लड़कियाँ यहाँ पर बच्चियाँ रहती थी। ये पूरा रूम है, तो लड़कियाँ आज घर जा रही है। वैसे आपको आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वे तो मैं आपको दिखाने के लिए ला रहा हूँ कि हमारे बच्चे किस तरह हैं पढ़ रही हैं। ये सारा चीज़ इसके बाद ये पूरा ये बाथरूम है। इसके बाद इधर क़ज़ाए हाजत के लिए जा सकते हैं। बाकी ये पूरा हॉल है, ये दरसगाह नंबर 3, ये दरसगाहें हैं और कमरे भी हो सकते हैं। देख सकते हैं कि कारपेट किस तरह बिछाया गया है। ये भी हॉल है, दोनों तरफ ये डाइनिंग रूम आई थिंक हमको लगता हो सकता है उधर वाला हॉल, इधर बड़ा इतना बड़ा डाइनिंग रूम, बाकी उधर रहने के, बाकी इधर बावर्ची खाना भी है। ये देखिए ये हॉल है पूरा, ये पूरा हॉल हो गया आपके। इधर ये डाइनिंग रूम हो सकता है, हाँ ये खाने खिलाने का रूम है, और उधर वाला हॉल एक अलग हॉल है, और बाकी उधर दरसगाहें हैं और रूम भी है टच में। उसके बाद हम बाहर चलते हैं, क्योंकि इधर अंदर आना जाना सख्त मना है। ये आपका बावर्ची खाना, इसमें सारे। चलिए हम नाज़िम साहब से भी मुलाकात करते हैं। ये गेट है, ये गेट यहाँ पर लिखा हुआ बगैर इजाज़त अंदर जाना सख्त मना है, लेकिन हम लोगों के लिए इजाज़त थी इसलिए हम अंदर गए थे। है इसे इसको पूरा मुकम्मल अंदरूनी साइड दिखा दी। ये बैरूनी साइड है जहाँ पर आप अंदर नहीं आ सकते, यहाँ पर बाहर रह सकते हैं। सारी चीज़ बन रहा है। वहाँ पर एक मुदर्रिस का कमरा है, इधर बाहर में भी क़ज़ा हाजत के लिए है, और इधर देखिए रूम बनाया गया है दफ्तर, और इधर ऑफिस भी है। सारा चीज़ इसमें देख सकते हैं अंदर जाने का। यह नमाज खाना है, यह दफ्तर है, ये दारुल एहतमाम, ये क़यामगाह है।
बाकी सारे चीज़ देख सकते हैं। चलिए हम नाज़िम साहब से मुलाकात करते हैं इसे। ये ऑफिस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी इस मदरसे के नाज़िम साहब हैं। यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि मदरसे में क्या पढ़ाई होती है। अच्छा, यहाँ CCTV कैमरा भी है कि पूरे मदरसे के अंदर कहीं पर भी कोई है किसी वक्त कुछ कर भी नहीं सकता है। यहाँ नाज़िम साहब अपने नज़र के सामने रखते हैं CCTV कैमरा, जिसमें दिन भर ये 24 आवर से ये निगरानी भी करते हैं। ये चलिए हज़रत, आप अपना पहले तारुफ करा दीजिए कि आपका नाम क्या हुआ। मैं मोहम्मद तैयब कासमी हूँ, हाजरा गर्ल्स एकेडमी के मोहतमीम हूँ, बहैसियत मोहतमीम के हूँ। जी हज़रत, आप ये बता सकते हैं कि मदरसे की बुनियाद कब रखी गई थी। हाजरा गर्ल्स एकेडमी की बुनियाद 6 फरवरी 2021 को रखी गई है। 6 फरवरी 2021 को। जी। और आज है आज 19 मार्च 2023 है। अच्छा, तो लगभग 2 साल। जी। तो 2 साल में अभी कितनी बच्चियां हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के मुद्दत में उम्मीद से ज्यादा तामीर तालीम का काम हुआ है। आज चूँकि अंजुमन तहजीबुल लिसान का सालाना आखिरी प्रोग्राम था, आज मतबक में जेरे मतबक जो बच्चियां हैं वो तकरीबन 145 की हैं। 145 माशाल्लाह, जो दारुल इकामा में है। जी 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 जी। और उन बच्चियों पर मेहनत करने वाले देखिए ये हैं, ये 14 अमला है। अच्छा, 14 है। 14 अमला है। ये हाजरा खुदा में हाजरा गर्ल्स एकेडमी जामिया नगर करमल। और हम जो खाना खिलाते हैं वो ये देखिए उसका रूटीन है। अच्छा, खाने का नज़्म जो है ये हफ्ता है, एक वीक। जी जी, एक वीक में कितना खाना खिलाया जाता है। हाँ। जी जी। फर्स्ट क्या है सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले क्या है, शनिचर के दिन कौन क्या है, मुढ़ी चना के दिन सुबह मुढ़ी चना, दोपहर सब्जी दाल चावल, रात दाल चावल सब्जी। माशाल्लाह, इसमें है कि हफ्ते में 3 दिन गोश्त देते हैं। जी जी। और इतवार के दिन सुबह खिचड़ी, दोपहर गोश्त चावल और रात में सब्जी दाल चावल। इसी तरह सोमवार के दिन गोलहद चटनी यानी माड़ भत्ता। जी जी। और दोपहर चटनी दाल चावल, रात दाल चावल सब्जी। इसी तरह मंगल को मुढ़ी चना है सुबह, फिर दोपहर आलू गोश्त है और फिर रात चटनी दाल चावल है। फिर बुध के दिन खिचड़ी सुबह, सब्जी दाल चावल, सब्जी दाल चावल। जुमेरात को चूड़ा चना है। जी जी। फिर चटनी दाल चावल, सब्जी दाल चावल। फिर जुम्मा के दिन सुबह हलवा, दोपहर गोश्त और फिर चटनी दाल चावल। माशाल्लाह, ये खाने का जो नज़्म है, ये रूटीन है। आप ये हफ्तावार हर हफ्ता ये खिलाया जाता है, हर हफ्ता इसी रूटीन से चलता है। हर हफ्ता उसी रूटीन से चलता है। और 15 दिन में एक दिन मछली देते हैं और 1 महीना में एक दिन बिरयानी देते हैं। और पूरे दस्तरखान में बैठा करके सुन्नत के मुताबिक एक डाइनिंग हॉल है हमारा खाना खिलाने का, वहाँ हम खिलाते हैं। और हजरत ये बता सकते कि 145 लड़के हैं, लड़कियां 145 बच्चियां दारुल इकामा में हैं। अच्छा, रहती है 155 बच्चियां हैं, तो 10-12 बच्ची आती जाती है, लेकिन 145 बच्चियां अभी। तो हजरत सालाना खर्च कितना बैठ जाता है लगभग। अभी सालाना खर्च जो है ना, इस साल का सालाना खर्चा तकरीबन 35,47,315 रुपया है। बताइए, 45 लाख 35 लाख। अच्छा, 35 लाख। चलिए माशाल्लाह, 35,47,315 ये खर्च सालाना, यानी एक साल में, ओनली 1 ईयर में इतना स्पेंड होता है, इतना खर्च होता है। तामीरात का खर्चा इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये क़यामत आम यानी खाना तनख्वाह है और खाना पीने का है, मुलाजिमीन का है और जनरेटर का है, यही सब मुतफर्रकात है, यही सब का खर्चा है उसमें शामिल। जी हजरत, आप ये बता सकते हैं कि हाँ, मतलब यहाँ पर जो दाखिला लेती है जो बच्चियाँ, तो उसके लिए मतलब क्या फीस है। देखिए, इस सिलसिले में यहाँ जिस जगह पर हम रहते हैं जी जी, वहाँ हम जुज़वी खुराकी लेते हैं। जी जी। मुकम्मल खुराकी तो कोई दे नहीं पाएगा, जी जी, लेकिन जुज़वी खुराकी हम लेते हैं। जो है ना, कुछ ऐसे बच्चियां हैं जो यतीम है,
जी। तकरीबन 25 बच्चियां हैं, 15 बच्चियां ऐसे हैं जिनको मदरसा से ही हम लोग उनका सब किताब, कापी, कलम, खाना उना देते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे बच्चियां हैं जो 500 देती है, कुछ ऐसे बच्चियां हैं जो 800 है, जी। कुछ ऐसे बच्चियां हैं जो 1000 रुपया देते हैं। जी। बस 1000 से ऊपर खर्च अच्छा, मतलब वो कैटेगरी के हिसाब से, अगर कोई गरीब है, यतीम है, तो उसको आप मतलब जी जी उसके लिए आप कोई फ़ी नहीं लेते। जी जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बाकी इसका ये आता है, ये मतलब ये कहाँ से, ये चंदा करते हैं, अवामी चंदा। बाकी ये गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं? गवर्नमेंट का एक टुकड़ा अभी तक नहीं लगा है, एक टुकड़ा भी नहीं। तामीर के एतबार से, तालीम के एतबार से, मदरसे में तोसी, नल, चापा नल, इन्वर्टर और तमाम क्लास में हम CCTV रखे हैं। अच्छा। और पूरी तगड़ी जो है ना निगरानी होती है। और सुबह सबसे पहले घंटा लगता है, घंटा लगने के बाद अंदर में जो मौलिमात हैं वो सारी बच्चियां क्लास में बैठ जाती हैं। तो उसके बाद हमारे जेंट्स जो मुअल्लिम है ये जाकर अपने क्लास में पढ़ाते हैं और चले आते हैं। ये बता सकते कि मतलब ये मदारिस है, तो बोलते कि मदारिस में मतलब क्या क्या पढ़ाई होती है? तो क्या यहाँ पर उर्दू और अरबी और ये सब सारी चीज़ें, बाकी दुनियावी आसरी तालीम भी कुछ है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। आज 19 मार्च है और 2023। आज बच्चियों के तहजीबुल लिसान का अंजुमन का आखिरी प्रोग्राम हुआ, जिसमें काफी तादाद से कुर्ब जवार, दूर दराज, रांची वगैरह से लोग आए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर हमारा हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी यानी यहाँ का सिलेबस ऐसा हमने तय किया है, एक तरफ आलिमा बनेगी तो दूसरी तरफ मैट्रिक का भी एग्जाम देगी। सिलाई सिखाने का, कढ़ाई सिखाने का, कंप्यूटर सिखाने का, ये सारा का सारा निजाम यहाँ पर मौजूद है। जी 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 जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों ने हिंदी में तकरीर की, इंग्लिश में तकरीर की, उर्दू में तकरीर की, बेहतरीन सेहत और तजवीज के साथ, मखारिज के साथ कुरान करीम को अच्छा ढंग से पढ़ा, जिससे पूरे मजमे के अंदर खुशी का इजहार किया गया। माशाल्लाह, बहुत खूब की दोनों तरह की यहाँ पर तालीम है। हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब जमाली हैं, इनकी 2 बच्चियां यहाँ पर है जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और ये भिलाई में हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। अच्छा। अल्लाह ने चाहा तो आज आलिमियत अव्वल के बच्चों का 12 बच्चियों का इफ्तिताह हुआ और कुछ दिन के बाद मुदर्रिस भी इंशाल्लाह बनेंगे। इनका भी कुछ तासुरात आप ले लें। चलिए इंशाल्लाह। क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि आपने क्या पाया सिर्फ 1 मिनट के अंदर कि मतलब? माशाल्लाह, चूँकि इस इदारे मेरा 2 से 3 बार आना हो गया है और चूँकि इस इदारे में एक खिदमत गुजारा मेरा एक शागिर्द भी है, तो इस इदारे को बड़ा करीब से मैं जानता हूँ। और कल से, चूँकि कल एग्ज़ाम वगैरह भी हो रहा था और उसमें निगरानी के तौर पर हम लोग भी इत्तेफाक हुआ देखने का, जांचने और परखने का। और इसके अलावा आज जो मैंने मुताला किया, आज प्रोग्राम का जो मैंने मुताला किया, वो तवक्को से बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हमें तवक्को नहीं थी कि इस तरीके से बच्चियां प्रोग्राम पेश कर पाएंगी या इतनी जुर्रत के साथ और हिम्मत के साथ और तजवीदी रियायत के साथ, बहुत ज्यादा तवक्को से ज्यादा। और आइंदा भी हाँ माशाल्लाह, इंग्लिश में भी तकरीरें हुई हैं, हिंदी में भी तकरीर हुई, उर्दू जबान में भी हुई। और चूंकि दीनी तालीम के साथ साथ एक असरी तालीम भी यहाँ अच्छा माशाल्लाह। लोग कहते हैं कि मदारिस में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश में तकरीर भी बच्चियां कर रही हैं, इसका मतलब इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है जोर शोर के साथ। और जी जी, और हिंदी भी और फारसी और दीगर और भी जितना भी लैंग्वेज है माशाल्लाह। दूसरी बात यह कि आज हमारे उलमा किराम ने किसी भी जमाने में अंग्रेजी तालीम की मुखालिफत नहीं की। ये गलतफहमी है लोगों की कि अहले इल्म हज़रात अंग्रेजी की तरफ तवज्जो नहीं देते। चलिए माशाल्लाह, दूसरी ज़बान की तरफ तवज्जो नहीं देते। ठीक है जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। बाकी इसका जो यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है वो सारे का आप वीडियो में देख सकते हैं, नीचे है। बाकी आप बाहर मदरसे देख सकते हैं। बाकी ये बैरूनी साइड है, इसके अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पर लिखा है बगैर इजाज़त के अंदर जाना सख्त मना है। बाकी ये बाहर वाला पूरा नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पर क़यामगाह असतिज़ा किराम की। ये आपका मेन गेट हो गया। और ये रहा, ये एक देहाती इलाका है, समझ लीजिए झारखंड गिरिडीह सलैया करमई में ये मदरसा कायम है, जो इतना बड़ा मदरसा है। इसके अंदर प्रोग्राम हुआ है जिसमें ज़बरदस्त लड़कियों ने यानी बच्चियों ने इंग्लिश और उर्दू
और हिंदी सारे में इसमें तकरीर किए, अल्हम्दुलिल्लाह नात भी पढ़े, हम्द भी, निकाबत भी किए, सारे आप वीडियो देख सकते और मदरसे के मुतालिक जान सकते हैं। चलिए इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई इस मदरसे में एडमिशन लेना चाहते तो फिर आप वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते, उसके बाद आप फिर नाज़िम साहब से मुलाकात कर सकते हैं इनसे है, या मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपका एड्रेस सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता सकता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों को एक दीनी तालीम के साथ साथ आसरी तालीम भी ये मदरसा नवाज रहे, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मदरसा है ये गिरिडीह में। मिलते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।